डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए और इसको करना आपको रोज़ चाहिए। उसको एक थॉट प्रोसेस है, उसको अपने विचारों में लाइए, क्योंकि एक एज के बाद आपको 60 के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। नौकरी नहीं रहती हैं मोस्टली, जो रिटायर करने वाले हैं, जो जॉब जिनकी है, वो बहुत लोग अपना बिज़नेस को भी छोड़ देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। तो बहरहाल अगर उस स्टेज में लोग हैं, 60-65 हो गई, तो क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें तो अपनानी पड़ती हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। तो उन चीज़ों को, 3 चीज़ों की हम बात करेंगे जो सीनियर सिटीज़न को एक एज होने के बाद, 60-65 होने के बाद, उन आदतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आदत ऐसी हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, आपके जीवन में दुख पहुंचाएंगे और आपके दुख का घर आप बढ़ाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ों को जो हमारे लिए बोझ बन गई हैं, जो हमें कोई फ़ायदा नहीं कर सकते हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। तो आज हम ऐसे 3 आदत की बात करेंगे जिसको छोड़ देने से, जिसको लेट इट गो, जाने दो, ऐसा सोच रखेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा पीसफुल रहेगा। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, मतलब आप मन शांत रहेगा, रात को अच्छी नींद आएगी, आराम से सो सकते हैं, मन पे बोझ नहीं रहेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भूलने की बीमारी, इन चीज़ों से आप बच जाएंगे और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो आज हम उस 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। दरअसल 3 चीज़ की बात कर रहे हैं, बट थॉट मेन ये है कि हमें बेहतर शांति के लिए, बेहतर खुशी के लिए और लाइफ में फुलफिलमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ दें। और उसमें से 3 चीज़ें हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जिसको रिलीज़ करें, उसको लीव करें, उसको छोड़ दें। सबसे पहली चीज़, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट। ये बड़ी प्रॉब्लम है ये लोगों को। लोग बहुत अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं, यार ये मौका मिला था, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने प्लॉट देखा था। ऐसा लोग का अक्सर होता है अफसोस। ठीक है ना, यार उस समय इतना सस्ते में मिल रहा था ये ज़मीन, मैं 2-3 लाख में मिल जाता, 4 लाख में मिल जाता, ले लेता, आज तो उसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसा रिग्रेट लोगों को होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। यार उस दिन मेरी लड़ाई हो गई, मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए था, अभी उसको, मेरा पूरा ज़िंदगी का रिलेशन ख़राब हो गया। ऐसे रिग्रेट्स होते हैं। यार मुझे जॉब मिली थी वहाँ पे, टाटा की कंपनी में, बड़ी कंपनी में, किसी और कंपनी में, मैं नहीं गया कि मैं घर में रहूँगा, पेरेंट्स को देखूँगा, फैमिली के साथ रहूँगा। उस चक्कर में मैंने वो नौकरी नहीं ली और ऐसा अफसोस लोगों को होता है। और भी तरह के अफसोस होते हैं। मुझे विदेश जाने का मौका मिला था, मैं अगर चला गया रहता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, ये हमने नहीं किया। या ये चीज़ थी, हम कर लेते, ठीक है ना, ऐसा, या कुछ किया तो उसके लिए रिग्रेट, यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों किया। रिग्रेट जो है ना, ये सबको होता है, सबको होता है। क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं, जब आप रिटायर हो गए, खाली हो गए, घर में खाली बैठे हैं, तो क्या करोगे आप? आपके पास टाइम भी है, काम भी कम है या नहीं है, जो थोड़ा बहुत है तो है, तो आप सोचते हो, अपना लेखा जोखा करते हो, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, उसका लोग हिसाब करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें फिर उनको लगता है ये गलती जो है ना हमने कर दी, ये काम हमें कर लेना चाहिए या ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ये इनके रिग्रेट उनको होता रहता है, और जब वो रिग्रेट होता है तो उसके लिए अफसोस होते हैं, दुखी रहते हैं, उसी सोच में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वो वक्त बीत गया, आपने किया नहीं किया, जो भी किया, जैसा भी किया, हो गया वो, उसके लिए रिग्रेट नहीं करिए। क्योंकि आप रिग्रेट करेंगे तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, वही आप सोचते रहेंगे, और सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने 20 साल पहले कोई प्लॉट नहीं लिया, प्लॉट ले लेते, आपका अपना घर होता, अभी आपके पास अपना घर नहीं है या बहुत छोटा घर है, वो तो नहीं किया ना, उसके लिए अफसोस करके क्या होगा। अभी तो आप नहीं ले सकते हो, तो अफसोस करके सिर्फ अपना सेहत ख़राब कर रहे हैं, मन ख़राब कर रहे हैं, तबीयत ख़राब कर रहे हैं,
और ज़िंदगी की यात्रा हर इंसान के लिए अलग होती है। आपने वो नहीं किया, कुछ और किया, आपने कुछ और किया जो आपके लिए उस समय में आपको ज़रूरी लगा। तो इसके लिए अफसोस करना जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट गलत काम है जो हम सब करते हैं। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ थोड़ा कम इंटेलिजेंट लोग करते हैं, सब करते हैं, इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं। किसी की फैमिली टूट गई, किसी का झगड़ा हो गया वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, कभी कुछ हो गया, अब वो झगड़ा ऐसा हो गया कि वो ऐसे ही चल रहा है, अभी उनका रिलेशन परमानेंटली ख़राब हो गया, अब वो इसके लिए अफसोस कर रहे हैं। अगर अभी कुछ कर सकते उसको ठीक करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो, समय निकल गया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो बेटर उसको छोड़ दो उसको, क्योंकि इंसान प्रेजेंट में जीता है। आज क्या है, आज तुम्हारे पास क्या है, आज तुम क्या कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये इतना बोझ लेके 10 तरह का बोझ लेके चलोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे। आपका अगर आपको सामान उठाने की कैपेसिटी 20 किलो है और आप 30 किलो आपकी पीठ पे हम बांध दें, आप तो एक कदम में नहीं चल पाओगे। आप कहेंगे फिर भी चलो, आप चलोगे, गिर जाओगे। गिरना है क्या आपको? आपको अपने जीवन में गिर के ख़त्म होना है क्या? अगर नहीं गिरना है, अगर ख़त्म नहीं होना है, तो दोस्त ये रिग्रेट करना बंद करो। पहला, ये चीज़, ये आदत, ये सोच आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना। दूसरा, पॉइंटलेस रिलेशनशिप को मेंटेन करना। कुछ रिलेशन होते हैं किसी समय में इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ संबंध किसी मित्र से, किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार से, लेकिन वो बिगड़ गया, वो ख़त्म हो गया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। वो किसी समय में था इंपॉर्टेंट, लेकिन अब वो रिलेशन नहीं रहा, रिलेशन ख़राब हो गए, रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये रिलेशन मेंटेन करके मैं अपने पे एक बोझ कर डाल रहा हूँ। मतलब उस आदमी से मिल के आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके यहाँ जाके आपको खुशी नहीं मिलती है, बल्कि आप अगर मिलते हो, जाते हो, तो थोड़ा और भारी होके वापस आते हो, आपके मन का बोझ थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसी कोई दोस्ती है, ऐसी कोई पहचान है, ऐसा कोई संबंध है, तो इट इज़ बेटर कि उसको छोड़ दो। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना, शरीर की ताकत, वो लिमिटेड है। योर एनर्जी इज़ लिमिटेड। उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है, सही काम के लिए, अपने जीवन के लिए उसको बचा के रखना है। तो अगर कोई संबंध ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं अभी, और वो आपको भारी लगता है, आपके लिए एक बोझ बन गया है, या उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, चाहे शारीरिक, मानसिक, या ड्रेन आउट हो जाते हो, थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपको कोई खुशी नहीं मिलती है, तो ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए, ओल्ड एज में खासकर। जवानी में सब चलता है, आदमी झेल लेता है, लेकिन जब शरीर और मन ऑलरेडी थक गया, बूढ़ा हो गया, उसको ज़्यादा लोड देंगे ना तो वो टूट जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लिमिटेड है। ओल्ड एज में योर एनर्जी इज, योर एवरीथिंग इज लिमिटेड। तो उसको उन चीज़ों में न खपाएं, और बेहतर चीज़ों में, अपलिफ्टमेंट के लिए, बेहतरी के, खुशी के लिए, जिंदा दिली के लिए अपने एनर्जी को उन चीज़ों में लगाएं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाती है, हैप्पीनेस लाती है, हंसी लाती है, ठहाका लाती है, हैप्पीनेस लाता है। उन चीज़ों पे आप फोकस करें, और जो चीज़ आपको दुख देते हैं, जिससे परेशानी होती है, उलझन होती है, उन चीज़ों को प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें हो गई। पहली, रिग्रेट ऑफ द पास्ट, पुरानी चीज़ का अफसोस करना बंद करें। और दूसरी, जो पॉइंटलेस रिलेशन है, जो बेकार के संबंध हैं, जो आप ढोए जा रहे हो जस्ट इसलिए कि अब कैसे करूं, क्या बोलूं, इतने साल से है, और अगर उसको पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो उसको कमज़ोर कर दें, उस पर ज़्यादा समय नहीं दें, बहुत लिमिट कर दें तो भी चलेगा। और लिमिट करते करते ख़त्म करिए, नहीं तो बहुत लिमिट में रहिए, ताकि आपको उसकी वजह से प्रेशर ना हो और उससे होने वाले दुख से आप बच जाएं। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, रिसेंटमेंट, गुस्सा।
15 साल पहले कभी भाई से झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, मारपीट हो गई, भाई छोड़ के चला गया, अभी अब कोई संबंध नहीं है, अब आपको आज भी वो गुस्सा है उस पर, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, लेकिन वो मस्त है, वो अपने वो भूल गया, आपसे कहा जो भी हुआ उसको भूल गया, वो उसके ध्यान में आप नहीं हैं, वो अपना खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, आप उस चीज़ को लेके बैठे हो, आप उस रिसेंटमेंट को, उस गुस्से को, उस दुख को, उस जो भी है तकलीफ़ को लेके आप आज भी वही सोचते रहते हो, आप वहीं पे हो जहाँ पे आज 15 साल पहले थे। तो आप जो 15 साल पहले जिस पोजीशन में थे आज भी वही रहेंगे, तो आपकी शरीर इतना ताकतवर नहीं रह गई कि उतना रिसेंटमेंट, उतना अफसोस, उतना दुख, उतना संताप, उतना गुस्सा आप झेल पाएंगे। ये आपके शरीर, आपके जीवन के लिए ही खतरनाक है। तो इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है ना, उसको जो है ना उसको छोड़ दें, जाने दो, जो हुआ जाने दो यार, ठीक है उसकी मर्जी, चलो छोड़ो उसको, जाने दो। ये नहीं आपने उसको माफ़ कर दिया या उस गलती को अपने उसको मन से निकाल दिया, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, उसको मन से हटा दिया कि अब हम उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है जो किया सो किया। और मज़ेदार चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, एक आदमी से नहीं होता, बहुत लोगों से होता है, किसी रिश्तेदार से, भाई से, बहन से, कभी कभार पिताजी से, कभी बेटे से। अगर आप उस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो जाने दो, छोड़ दो। उसको लेके अपने मन पे बोझ लेके चलना ये अच्छा नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फिजिकल और इमोशनल बर्डन रहेगा, आपके मन पे एक बोझ रहेगा और आप फिर अपने डे टू डे काम भी नहीं कर पाएंगे, उसी में आप खोए रहेंगे। उसकी वजह से आपको और बीमारियां हो सकती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। फिर आप काम भी डेली का नहीं करोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, आप योगा नहीं कर पाओगे, आप योगा करोगे ऐसे कुछ करके वही ध्यान में आ जाएगा, फिर आप रुक जाओगे। डोंट गेट इंगेज ऑन दोज थिंग्स। जो बात ख़त्म हो गई, जो बीत गई वो बात गई, जो ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। अब उस चीज़ को लेके आप अफसोस मत करें, उस चीज़ को लेके आप इतना परेशान मत हो, उस दुख को भुला दो। वो एक दुख आया और दे गया दुख, हमने बहुत साल उसको उठा लिया, 15 साल से, 10 साल से, 8 साल से उस पुरानी चीज़ को हम बोझ को ढो रहे हैं, उसकी वजह से मन में संताप लेके चल रहे हैं, लेकिन अब नहीं बस। तो दोस्तों ये काम ज़रूर करना है कि अपने पुराने रिसेंटमेंट को आपको छोड़ देना है, जाने दो। तो मैंने पहले ही बोला था 3 चीज़ को जाने दो। ये जाने दो बड़ा अच्छा है, जाने दो करने से मन हल्का हो जाता है। जैसे कुछ ज़रूरी ही चीज़ है जो आप लाद के चल रहे हो, मान लो जैसे घर में कोई पुराना टूटा हुआ आपका बैग है, कोई महंगी चीज़ खरीदी थी आपने, लेकिन वो टूट गया, अब इस्तेमाल नहीं होगा और उसका इलाज, उसका रिपेयर भी नहीं होगा, लेकिन आप सोच रहे हो यार मैंने तो इतने में ख़रीदा था, आप कंधे पे लेके चल रहे हो, लेकिन वो यूजलेस हो गया। उस जैसे तो सामान को नीचे रख दो, आपको अचानक आपको हल्का लगेगा, अरे आप चलो यहाँ तो हल्का हो गया, अभी चलोगे तो आपको आराम लगेगा। तो ये तो सामान की बात है। इसी तरीके से जीवन में संबंध, जीवन में अफसोस, जीवन में इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, उसको इंसान को बहुत दिन तक लेके नहीं ढोना चाहिए, और जब वो बहुत तकलीफ़ देने लगे तो उसको छोड़ देना चाहिए। मज़ेदार चीज़ ये है कि उम्र के साथ आपका ये बोझ घटता नहीं है, वो चीज़ें बार बार आपके मन में आती हैं और आप उस चीज़ को याद करके बिल्कुल उद्वेलित हो जाते हो। तो एक दिन डिसाइड करो कि चलो छोड़ो, हो गया यार, जाने दो, आई विल लिव ए हैप्पी लाइफ, मैं भी अभी मज़े करूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, हंसूँगा, खेलूँगा, जो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। ये कठिन रहेगा आपके लिए, लेकिन करना पड़ेगा। और जब आपने ये कर लिया, आपका पूरा जीवन बिल्कुल हंसमुख, खुशनुमा और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 बर्डन जो है, जो 3 बोझ है, इसको आप ख़त्म करिए और अपने हार्ट को बिल्कुल हल्का कर लीजिए, मन को, शरीर को, हर चीज़ बिल्कुल लाइट हो। फिर आप चलोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, आई एम फीलिंग वेरी लाइट।
क्लैरिटी रहेगी आपको हमें क्या करना है। आज में जियो ना, पुरानी चीज़ में, अतीत में क्या जीना, आज में जियो। अतीत चला गया, वो स्मृति में ही है, बस वो कहीं है नहीं, बस यादों में है। और भविष्य हमें नहीं पता है, एक पल में क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। आप कितनी भी जुगाड़ कर लो, कितना भी इंतजाम कर लो, कुछ भी कर लो, लोग करते हैं ना, ये भी पॉलिसी वो भी पॉलिसी, ये खाना वो खाना, ये दवाई वो दवाई, जब समय आएगा तो सब खत्म हो जाता है, कोई चीज़ काम नहीं आता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, किसी को नहीं पता है। Nobody knows what will happen even after 1 second, किसी को नहीं पता है। तो जब नहीं पता है उसके बारे में क्या सोचना, और जो बीत गया जिसके कोई अस्तित्व ही नहीं है, इट इज़ ओनली इन मेमोरी, सिर्फ मेमोरी में है, तो बच क्या गया आज, अभी, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इस समय हमें क्या करना है, उस पर ध्यान दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो आप जो है ये 3 चीज़ों को छोड़िए और अपने जीवन में बेहतरी लाइए, प्रसन्नता लाइए और हैप्पीनेस लाइए। दोस्तों, ये 3 चीज़ों के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। और बहुत सारे लोग होंगे अभी हमारे सुनने वाले जिनको ये तकलीफ़ होती होगी, तो उनसे मैं स्पेशल गुजारिश करता हूँ, चीज़ों को छोड़ो, पुरानी चीज़ों को भूलो, ठीक है ना, तभी तो नई चीज़ें आएंगी, तभी तो जीवन में हैप्पीनेस आएगा, तभी तो मन में शांति आएगी। प्रसन्न चित्त रहो, शांत बिल्कुल रहो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, 3 चीज़ों को छोड़ना है, बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आप ये करके देखो, जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग परेशान हैं, उनसे खासकर मेरा रिक्वेस्ट है, इसको करके देखो, कम से कम शुरुआत तो करो, और आप पाएंगे कि बहुत ही अलग सा आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा बोझ था मन पे, शरीर पे, वो सब कम हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत यूज़फुल वीडियो बनाते हैं और आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, फ्री है। आप सब्सक्राइब करेंगे और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जिसको अपने जीवन में अपना कर आपके जीवन में बहुत बेहतरी आएगी। और अपने कमेंट्स डालिए, जो भी आपके विचार हैं हमारे वीडियो के बारे में, या कोई वीडियो आपको देखना है, किसी विषय पे आपको चाहिए, किसी सब्जेक्ट पे, वो सुझाव दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर करिए वीडियो जो उनके लिए उपयोगी हो सकती है। तो ये चीज़ हो गई। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, बहुत गजब की लाइन है, बहुत आपके लिए उपयोगी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरा सी भूल से लोग अपनों पर ही शक कर बैठते हैं। जरा सी भूल पे ही लोग अपनों पे ही शक कर बैठते हैं। जब उन्हें याद आती है अपनी गलती, तब तक वो अपने हाथ धो बैठते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं। कहीं कुछ सुन लिया, कोई छोटी सी बात हो गई, उस पर लोग शक करते हैं, अपना शक भी व्यक्त कर देते हैं, मतभेद पैदा कर लेते हैं, और बाद में पता लगता है यार ये तो था नहीं। तो किसी आदमी को ब्लेम करने से पहले, किसी के लिए बुरा कहने से पहले थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सोच लो, तो ये अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।